नमस्कार, मुद्दा आपका में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। बिहार में पुलिस के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो रोबदार दारोगा साहब अपनी वर्दी का धौंस आम जनता पर खूब दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ यही खाकी वर्दी वाले दारोगा जी जब बालू तस्करों और शराब माफिया को पकड़ने जाते हैं तो पिट कर आते हैं। यानी अपराधियों और तस्करों से पिटने का अपना गुस्सा अब पुलिस वाले आम जनता को पीट कर निकालते हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर आरा की है, जहां शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया जाता है। 4 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। दूसरी तस्वीर गया की है, जहां बालू तस्कर पुलिस को घेर कर बंधक बना लेते हैं और जब्त की गई जेसीबी मशीन, जी हां, जिसे पुलिस ने जब्त की थी, उस जब्त जेसीबी मशीन को यहां पर छुड़ा कर ले जाते हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर नवादा और जहानाबाद की है, जहां पुलिस वाले एक आर्मी के जवान को बीच सड़क पर पिटाई कर देते हैं। उसकी सामान चेकिंग के दौरान कहा कि जरा खोल कर दिखाइए, उसकी गाड़ी स्टार्ट थी, उसने कहा साहब आप खोल लीजिए, तो पुलिस वालों ने जबरदस्त पिटाई कर दी आर्मी के जवान की। जहानाबाद की तस्वीर सामने आई, देखिए हेलमेट न पहनने पर बाइक सवार युवक का पीछा कर उस पर गोली चला दी जाती है। यानी अगर आप बिहार में बाइक चलाते वक्त बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना है और रास्ते पर आपको पुलिस मिल गई तो सावधान हो जाइएगा। बिहार पुलिस के अधिकारी तैयार है रिवॉल्वर लेकर आपको गोली मारने के लिए। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, पुलिस में इतना गुस्सा किस बात का है कि बिना सोचे समझे बीच सड़क पर आम जनता को पुलिस पीट रही है, जनता के ऊपर गोली चला रही है और तस्करों के सामने जब जा रही है तो पिट कर आ रही है। कई सवाल खड़े हो गए। ये तो पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें हैं, पिछले कुछ दिनों में नहीं बल्कि 2, 4, 5 दिनों की तस्वीरें हैं। इससे पहले जाएंगे तो और कई तस्वीरें सामने आएंगी, जहां हमारे पुलिस के जवान जाते हैं एक्शन लेने तो उधर बंधक बना लिए जाते हैं, जाते हैं एक्शन लेने तो पिट कर आते हैं, जाते हैं एक्शन लेने तो गाड़ियों पर हमला हो जाता है, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए जाते हैं, पुलिस के जवान घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुढ़िया की गठरी में पुलिस के जवान बम ढूंढते हैं। जी हां, जब सड़कों पर जो साधारण लोग चलते हैं, जो आम जनता चलती है, इन्हें लगता है कि उनके पास बम है, इन्हें लगता है कि वो आतंकवादी हैं, उन पर गोलियां तक चला दी जाती है। बिना सोचे समझे पुलिस की टीम पकड़ने की कोशिश नहीं करती। जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उसे पकड़ा भी जा सकता था, पर पुलिस के जवानों ने गोली चला देना मुनासिब समझा। इन्हें लगा कि वो आतंकी है और इतना खतरनाक आतंकी है, इतनी बेहतर ट्रेनिंग हुई होगी उसकी कि पता नहीं आगे क्या हो जाए, तो उन्होंने सीधे गोली चला दी। अब कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, पर सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष जी, पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमृत जी, कल मैं एक डिबेट में बैठा था और इस बात को लेकर बहुत कष्ट है स्थानीय सभी प्रकार के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में, विशेष करके विधायकों में, सांसदों में। और कल कई विधायकों ने बिहार के सदन में एक प्रश्न उठाया है कि हमारी बात जो है वो पुलिसिंग के जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो लोग बात ही नहीं सुनते और दरोगा अपने आप को इतना बड़ा अधिकारी मानने लगा है कि वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं। और ऐसी परिस्थिति बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बन गई है। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अमृत जी, कि अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में कि जो मुख्यमंत्री जी जो जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में जो मुख्यमंत्री जो अलग अलग विवादों का निपटारा करते हैं, उसमें से लगभग 40% हिस्सा ऐसा रह जाता है जो मुख्यमंत्री जी के कहने पर भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है बिहार में। जी, आज स्पष्ट तौर पर हम ये कहने की स्थिति में है कि बिहार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम हो गई है। उनको सामान्य लोगों की कोई चिंता नहीं रही और जिस प्रकार से आपराधिक मानसिकता के साथ बिहार में शासन चलाना चाहता है बिहार के ब्यूरोक्रेसी, उससे सामान्य जनता में बेहद रोष है, बेहद दुख है उनको। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे अधिकारी जो स्वयं मुख्यमंत्री की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो किसी जनप्रतिनिधि या किसी दूसरे के विषय को क्या समझेंगे। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक चलते हुए एक 17-18 वर्ष की उम्र के बच्चे को गोली मारकर उसकी हत्या कर देना, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। ऐसे लोगों को ये लगने लगा है कि हम ही शासन की पूरी व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं,
तो जो मन में आ रहा है वो करने को ये है, उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल जाएगा। इसी संरक्षण के व्यवस्था के तहत इस प्रकार की आपराधिक व्यवस्था वाले, आपराधिक सोच वाले लोग भी भारत के शासकीय व्यवस्था में आकर बैठ गए। हम इस घटना की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार जो थाना प्रभारी है व्यक्ति, कोई मोहम्मदन है, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनको तत्काल तौर पर बर्खास्त करे और उसको आजीवन कैद की सबसे कम सजा उसको जरूर दी जानी चाहिए। ठीक है संतोष जी आप बने रहिए हमारे साथ। मुद्दा आपका में जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है संजय कुमार जी आपका। एक सवाल संजय जी से ले लेते हैं, फिर संतोष जी आपके पास भी आएंगे। संजय जी, एक अहम सवाल यहां पर खड़ा हो जा रहा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या ऑर्गेनाइज नहीं है बिहार पुलिस? अगर हम तह तक जाने की कोशिश करें तो क्या एक फ्रस्ट्रेशन है जो आम जनता पर निकलकर सामने आ रहा है? इसको हम फ्रस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे कि उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं। आम जनता के लिए ही तो पुलिस होती है और आम जनता को ही, ठीक है वो लड़का बिना हेलमेट के या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो ठीक है, आप उसको पकड़िए, और उसके पास मोटरसाइकिल थी, आप 4 व्हीलर से उसका पीछा कर रहे थे, चेज कर रहे थे, लेकिन गोली मारने जैसी बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती है कि बच्चे को गोली क्यों मारी गई, और गोली मारने के बाद भी उसको वैसे अस्पताल में रखा गया जहां पर उसका जीवन भी सुरक्षित नहीं था। तो मैं इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं मानता हूं, मैं इस कार्यशैली पर मैं सवाल उठाता हूं कि इस तरह का एक दहशत पैदा कर करके पुलिस जो है वह अपनी वाहवाही लूटना चाहती है कि कैसे हम चीजों को नियंत्रण में रखें। अपराधी तो इनसे नियंत्रित हो नहीं रहे हैं और जो आम लोग हैं उनको ये दहशत पैदा करके उनसे क्या ये करना चाहते हैं। इनके साथ तो है ना, शराब माफिया कहाँ इनसे नियंत्रित हो रहे हैं, बालू माफिया इनसे कहाँ नियंत्रित हो रहे हैं। तो जब तक सरकार कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारियों को नहीं जिम्मेवारी देगी, इस तरह के पुलिस पदाधिकारी जो न योग्य हैं, न सक्षम हैं, न उनको कार्यशैली का पता है, न उनको पता है कि हम कैसे पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली रिश्ता। कल ही तो एक सवाल विधानसभा में ये सत्ताधारी दल के ही एक विधायक ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये थानेदार तो एफआईआर भी नहीं लेते हैं, अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हो तो उनका एफआईआर तक नहीं लिया जाता। सत्ताधारी दल के ही एक विधायक ने सवाल उठाया। तो कैसी पुलिसिंग हो रही है बिहार में, जिसमें एक निर्दोष बच्चा जो जा रहा है कहीं बाजार में, उसको पुलिस खदेड़ती है। ठीक है, आप उसको पकड़ लेते, जो उसके लिए फाइन की व्यवस्था थी, हेलमेट नहीं लगाया था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी, आप उसे फाइन करते, लेकिन अब उसको गोली मार देते हैं। वो जीवन और मौत के बीच में वो लड़का जूझ रहा है, कल उसकी जान चली जाएगी। भाई कौन सी पुलिसिंग आप करवा रहे हैं और कौन सी पुलिस कर रही है? मैं इसको पुलिसिंग को फ्रस्ट्रेशन से नहीं जोड़ करके देखूंगा, न मल्टीटास्किंग से जोड़ करके देखूंगा। मैं इसको देखता हूं कि कहीं ना कहीं से कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारी नहीं रह गए हैं या उनकी अब ट्रेनिंग इस तरह से नहीं हो पा रही है जिसमें वो पुलिस पब्लिक जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। संजय जी हमारे साथ डॉक्टर चंदन यादव जी जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता, बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। एक अहम सवाल खड़ा हो जा रहा है, यहाँ पुलिस जब जा रही है तस्करों को पकड़ने तो वहां पिट कर आ रही है और आम जनता को पुलिस पीट रही है। अब इन दोनों ही परिस्थितियों में पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम उसमें कहीं ना कहीं खामी तो है जो निकल कर सामने आ रहा है और आम जनता तो इस वजह से परेशान है। चंदन जी। नहीं, देखिए पुलिस जो है वो पीट के आ रही है ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तादाद संख्या ज्यादा होती है तो पुलिस भी अपना काम अपने तरीके से करती है। ऐसा नहीं कि पिट के आ रही है, बंधक बना के कोई रखे नहीं चंदन जी, हम ये सवाल इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। आप भले ना माने पर आज भी हम 2 तस्वीरों को लेकर यहां बैठे हुए हैं जहां एक तरफ पुलिस के जवानों ने जेसीबी जो है उसे जब्त किया था, उसे जो है बदमाश छुड़ा कर ले गए। एक जगह जाते हैं वहां पिट कर आते हैं और ऐसा कई दफा हुआ है। तस्करों के साथ जब आप जाते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग पर तो सवाल खड़े होंगे ना। अब पुलिस की टीम जा रही है और आप वहां कमजोर पड़ गए तो या तो आपका इनपुट जो मिला वो गड़बड़ मिला या फिर आपने तैयारी पूरी नहीं की थी। आपसे ज्यादा तैयार तो तस्कर है, आपसे ज्यादा तैयार तो बालू तस्कर है, शराब माफिया है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है। चंदन जी अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो आप जैसे भी छुड़ा ले जाने की जो बात बता रहे हैं वो हमारे जिला का ही है, मैं उसके बारे में बखूबी जानता हूँ जी। वहाँ पुलिस अपना पेट्रोलिंग कर रही थी, सुबह का समय था
कुछ लोग थे वो बालू चोरी का काम अपना कर रहे थे, पुलिस वहां पहुंची, उसको देख करके लोग वहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने कई असामाजिक तत्वों को बुला लिया। उसके बाद देखिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद और देख लीजिए कि 50 से ज्यादा नामजद और अभियुक्त बनाए गए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसी जिले में मैं इसी घटनाक्रम को दोहराऊंगा कि पिछले बार भी कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव वगैरह किया था, तो पुलिस अपना काम किया और पुलिस ने एक मैसेज दिया है, अब इन लोगों का मनोबल बढ़ने वाला नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक है चंदन जी, पर आपने जो सवाल खड़ा किया मनोबल को लेकर और असामाजिक तत्वों को लेकर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये तो आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना। आप इस चीज को आप बखूबी समझ रहे हैं। पुलिस जाती है और जो बदमाश है वो अपने सहयोगियों को बुला लेते हैं, वो असामाजिक तत्वों को बुला लेते हैं, जबकि पुलिस जो है वो सिस्टम का हिस्सा है, वो समाज का हिस्सा है। असामाजिक तत्व जो है, जो बदमाश है, वो नहीं है। तो ये यहां पर कमजोर पड़ जा रहा है। सवाल तो यही है। ठीक है चंदन जी, रिएक्शन आपसे ले लेते हैं, लेकिन क्लियर कर दे रहे हैं हम आपको। पेट्रोलिंग में पुलिस जा रही थी, पुलिस वो उस गश्ती दल जा रही थी, वो आम लोगों की सुरक्षा के लिए गश्ती करती है पुलिस, उस पैमाने पर पुलिसिंग की जा रही थी। लेकिन जब उनको नजर पड़ी कि पुलिस बालू माफिया बालू चोरी कर रहे हैं, तो वो वहां से भागी नहीं है। उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने अपना काम किया है। और ये सच है कि वहां पर पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन उसके बाद जो पुलिसिंग हुई है उसको भी तारीफ पुलिस की करनी चाहिए। तारीफ तो हम कर ही रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं चंदन जी कि पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ है, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ हैं जो पलीता लगा रहे हैं और इनकी वजह से मुश्किलें आ रही हैं। यही सवाल तो है कि जो तस्कर है वो अपने सहयोगियों को बुला लेते हैं और पुलिस वक्त पर नहीं बुला पाती। यही सवाल तो है। ठीक है चंदन जी, तो गिरफ्तारी कैसे होती? ठीक है, आप एक्शन तो लेंगे ही ना चंदन जी, एक्शन तो लेंगे ही। संतोष जी से रिएक्शन ले लेते हैं। और वो बिल्कुल पुलिसिंग जो थी वो गश्ती दल था, कहीं कोई छापेमारी नहीं। ये घटना नहीं है चंदन जी, ओवरऑल हम तमाम जो मुश्किलें हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो एक जो क्या वजह है, जड़ में क्या मुश्किल है, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। संतोष जी। अमृत जी, जो बात चंदन जी ने कही है मैं उसी का जवाब पहले दे देता हूं। पुलिस गश्ती कर रही थी, किसी को पकड़ने गई थी, या क्या हो रहा था, किस प्रकार का अपराध हो रहा था, वो चंदन जी बता रहे कि उनके जिले की घटना है। मैं एक बात कहता हूं कि ये पूरी जो घटनाक्रम है बिहार में शराब की और बालू की, ये तो सत्ता के संरक्षण से ही नहीं इतना बड़ा खेल हो सकता है। अगर सत्ता को इस प्रकार की, इस अपराधी चरित्र के लोगों को अगर संरक्षण प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं। संतोष जी, आप ये मानते हैं क्या कि 4 महीना पहले आप करवाते थे? 1 मिनट, अरे कहाँ चले गए 4 महीना पहले? 4 महीना पहले किसी को सुने मनोज भैया की चंदन जी की कोई दौड़ाकर पुलिस किसी को गोली मार दिया? अजीब हालत है। आप ये मान लीजिए ना, जब सत्ता के संरक्षण से ही सारा चीज होता है, तो जब आप सत्ता में थे तो संरक्षण देते थे क्या? नहीं, आपके नेता वही चीज तो पूछ रहे हैं भाई। आप जो आपने कहा उसी चीज को मैं पूछ रहा हूँ। अरे हम क्यों परेशान होंगे? परेशानी में तो आप लोग कई महीनों से हैं। सुनिए ना, बात सुनिए, तब फिर बीच में टोकिए मत। एक बात बताइए चंदन जी, आप भी बताइए और मैं अमृत जी से भी एक बात बताइए, पूछिएगा तो फिर बताएंगे हम आपको। लालू जी के खिलाफ संघर्ष करके जदयू बनी थी ना, और नीतीश जी ने 2005। ठीक है संतोष जी, लेकिन इतना उधर नहीं जाना है। हमारा जो मेन मसला है वो ये है कि पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदन जी, आपने जो कहा कि एक घटना का आपने जिक्र किया कि ठीक है बाद में वहां पर एक्शन लिए गए, दूसरी घटना का संतोष जी ने जो जिक्र किया है, जो तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं कि यहां पर एक आर्मी के जवान की पिटाई कर दी जाती है, दूसरी तरफ एक आदमी जो है उसके पास हेलमेट नहीं है, वो पुलिस के डर से भाग रहा है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि पुलिस को देखकर लोग डर जा रहे हैं, वो भाग रहा है और पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं रहे, गोली मार दे रहे। चंदन जी, फिर तो सवाल खड़े होंगे ना। अमृत जी इनसे ये पूछे ना कि इतने बड़े बड़े बालू माफिया हैं, इतनी बड़ी मात्रा में शराबबंदी की हुई, राज्य में शराब बिक रही है, उनको तो पकड़ नहीं पाते, उन पर तो गोली ये लोग चलाते नहीं है। ठीक है, वही तो सवाल है संतोष जी, वही सवाल है। अब संजय जी से जवाब ले लेते हैं, वही सवाल है संतोष जी, जवाब ले लेते हैं। चंदन जी को बोल ले, चंदन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं संतोष जी, फिर आएंगे आपके पास। ठीक है चंदन जी, जंगल आ जाएगा, सुन तो लीजिए। ठीक है चंदन जी, पहले एक बच्चे को सुन तो लीजिए संतोष जी, जब अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ रही है, पेट्रोल डालकर उसको जलाने का अपराधियों को अगर पुलिस नहीं पकड़ रही तो भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पकड़ रहे हैं क्या? ठीक है, नहीं ऐसे आपस में ये सियासी रंग देने की और पकड़ रही है तो कौन पकड़ रहा है? दिखाने के लायक रह गए हैं क्या? प्रखंड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पकड़ रहे हैं क्या?
इतने भारतीय जनता पार्टी अपराधियों पर नकेल भारतीय जनता पार्टी के नेता कस रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस ही कस रही है। आपके नेता की विश्वसनीयता बची है क्या? नेता की विश्वसनीयता बची है किनकी नहीं बची है, उससे आपका संतोष जी चंदन जी ये एक दूसरे पर तंज नहीं, ये एक दूसरे पर तंज नहीं, ये जो स्थिति है ना इसके जिम्मेदार आप भी हैं और वो भी हैं, आप दोनों ही हैं, आप दोनों ही हैं। जेडीयू भी रही है, बीजेपी भी रही है, ये पिछले 4-6 महीने 8 महीने में ये तस्वीरें नहीं बदली है और ये आज की स्थिति नहीं है। आपकी सरकार में भी हुआ है, एक मासूम पर एफआईआर कर दिया गया, दुल्हन के कमरे में पुलिस शराब ढूंढने गई थी। ये आज की तस्वीर नहीं है कि एक दूसरे पर ब्लेम कर दिया जाए। आखिर वजह क्या है? संजय जी, सियासत है, सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, पर आपने जो एक अहम सवाल उठाया एफआईआर को लेकर, एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते हैं या फिर इन हालातों के पीछे वजह क्या है, अगर हम उसे टटोलने की कोशिश करें, ट्रेनिंग पर आपने एक अहम सवाल उठाया था संजय जी, क्या इन स्थितियों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या जो खामियां हैं उसके लिए सरकार क्या करे? क्योंकि ऊपर लेवल पर तो पूरी कोशिश की जा रही है, पर नीचे कुछ लोग हैं जिनकी नाकामी जो है वो ऊपर तक जाती है। संजय जी। नहीं, मैंने सवाल नहीं उठाया था, ये सत्ताधारी दल के जो एक विधायक थे माननीय ओबरा के जी, उन्होंने कल हाउस में ये सवाल उठाया था और सरकार से सवाल पूछा था कि भाई अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है तो उसके तो एफआईआर तक नहीं लिए जाते हैं, तो अगर वो पुलिस जो कोई व्यक्ति कॉग्निजेंस ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें वो थाने के पास जाता है इस उम्मीद से कि हमारे एफआईआर लिए जाएंगे, और अगर एफआईआर नहीं लिए जा रहे हैं इसका मतलब है कि सिस्टम कहीं ना कहीं से ठीक से वर्क नहीं कर रहा। और ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना कि आप सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे। ये पुलिस वाले को पैसा कहाँ से मिलता है? इसी जनता की जो गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है वही पैसा तो इनके वेतन में जाते हैं। तो इनको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, न कि जनता को भयभीत करने के लिए। तो सवाल ये है कि एक वो नौजवान, एक बच्चा, ठीक है उसके पास हेलमेट नहीं था, वो भाग रहा था, पुलिस उसको गोली मार देती है, वो बचेगा या वो मौत को स्वीकार कर लेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन पुलिस का ये क्रूर चेहरा अगर दिखेगा तो एक सवाल तो उठेगा। अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे पुलिस वाले ऐसे ही होंगे, सारे थानेदार ऐसे ही होंगे, लेकिन क्राइम की पिकुलरिटी पर सवाल होते हैं और उस सवाल को सोल्व करने की जिम्मेवारी सत्ताधारी पार्टी को होती है। अभी डीजीपी साहब आए थे तो बड़ा उम्मीद थी कि एक कॉम्पिटेंट अधिकारी को बिहार का डीजीपी बनाया गया है और उन्होंने कहा था कि भाई अपराधियों को दौड़ाओ, अगर अपराधी दौड़ेंगे, अपराधियों में खौफ होगा, तब जाकर के मैं मानूंगा कि जनता अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन यहाँ अपराधी तो दौड़ नहीं ही रहे हैं, जनता जो है वो भय से दौड़ रही है। तो ये सवाल है और ठीक बात है कि कोई ये 6 महीने का ये दृश्य नहीं है। अगर कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल पोस्टिंग की वजह से, मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि अगर अधिकारियों की पॉलिटिकल पोस्टिंग होगी, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को ये जिम्मेवारी नहीं देंगे, इसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होगी, पुलिस को आप मल्टीटास्किंग में लगाएंगे, एक अगर कॉम्पिटेंट अधिकारी है उनको 4-4 आप टास्क दिए हुए हैं, कुछ वैसे जो इनकॉम्पिटेंट अधिकारी हैं उनको कहीं की थानेदारी दिए हुए हैं, तो ये दृश्य तो होगा। कल बहस में सदन में एक विषय ये भी था कि एफआईआर नहीं लॉन्च करने के पीछे का जो एक बड़ा कारण है कि वो थानेदार पर शोकॉज हो जाता है कि भाई आप अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, चलो उससे अच्छा है कि हम एफआईआर ही नहीं लें। तो सरकार को, चूंकि नीतीश कुमार जी, चंदन जी तो उन्हीं की पार्टी के हैं और प्रबुद्ध नेता हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म इनकी तो यूएसपी रही है। तो अगर कहीं से भी किसी भी तरह से, चाहे वो पुलिस के द्वारा चाहे अपराधी के द्वारा, कहीं से भी अगर अपराध की घटनाएं हो रही हैं, वो अपराध में अब उनको पकड़ करके रखा गया है थाने में ना, पूछताछ की जा रही है ना कि भाई क्यों आप उनको, उस लड़के को गोली मार दी है। तो अपराध को नियंत्रित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। विपक्ष तो सवाल करेगा, विपक्ष हमला करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष जब सत्ता में होती है तो आदर्श स्थिति हो जाती है, लेकिन ये जो दृश्य आ रहे हैं ये सकारात्मक दृश्य नहीं है। बिल्कुल, जहां अपराधियों के अंदर खौफ होना चाहिए वहां आम जनता परेशान हो जा रही है। सवाल उठेंगे, चंदन जी आपके पास आएंगे, एक छोटा रिएक्शन संतोष जी से लेने के बाद। संतोष जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अमृत जी, ये महागठबंधन की सरकार के लगभग 8 से 9 महीने हुए हैं
जिस यूएसपी के साथ नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद से बिहार को संभालने का प्रयास किया था, अब वो पूरा का पूरा मसला डिरेल हो चुका है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि 8 महीने से जिस प्रकार की सरकार बिहार में चल रही है, इसमें लोगों को फुर्सत ही नहीं है कि गवर्नेंस के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दे सके। मेरा कहने का मतलब आशय ये था, अगर नीतीश कुमार जी में और तेजस्वी यादव में एक परमानेंट कंपटीशन बना है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा कि ये बने रहेंगे, इस परिस्थिति में जो सामंजस्य सरकार के अंदर होना चाहिए वो सामंजस्य खत्म हो चुका है। और उसी सामंजस्य का नतीजा ये, खत्म होने का नतीजा ये है कि अपराधी भी बेलगाम हो चुके हैं और ब्यूरोक्रेसी भी बिहार में लगाम हो चुकी है, बेलगाम हो चुकी है। उसको ये लगता है कि यही मौका है कुछ पैसा हम कमा ले, और अपराधियों को लगता है कि तो हमारी तो सरकार ही आ गई। जिन लालू जी की जिन नीतियों के खिलाफ नीतीश जी बिहार में इतने बड़े नेता बने, जब वो हमारे साथ आ सकते हैं तो नीचे जमीन पर तो वो स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। आज जो परिस्थिति बिहार में बन गई है उसका जवाब चंदन जी किस प्रकार से देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी के गवर्नेंस पर पहले से कोई सवाल है, लेकिन अगर आप बार बार राजनीतिक पाला को बदलने का प्रयास करेंगे तो जो जमीन के समीकरण है अमृत जी, वो भी जरूर बदलेंगे, और वही हालात नीचे जमीन पर बदल चुके हैं। अब ये चंदन जी इसको किस प्रकार से डिफेंड कर सकते हैं कि कोई पुलिस वाला किसी एक 17-18 वर्ष ठीक है संतोष जी, ठीक है, लेकिन एक धैर्य से सुनना चाहिएगा संतोष जी, एक एक लाइन का जवाब दे देंगे। ठीक है, धैर्य से सुनना चाहिए। ठीक है चंदन जी बस 30 सेकंड, चंदन जी बस 30 सेकंड, संतोष जी जल्दी, वक्त भी कम है। संतोष जी तो ये इसका जवाब जदयू के पास क्या है, इस विषय को इनको विश्लेषित करके समाज में ठीक से बताना चाहिए। किस प्रकार से इस नृशंस घटना को भी ये लोग डिफेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार के घटनाओं के खिलाफ ही तो नीतीश कुमार जी नेता बने थे ना। आज जो परिस्थिति बिहार में बन गई है चंदन जी, आप कुछ भी कह लीजिए, जनता इसको स्वीकारने को तैयार नहीं। ठीक है संतोष जी, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं चंदन जी से। ठीक है संतोष जी, चंदन जी जो संतोष जी सवाल खड़े कर रहे हैं उसके साथ ये भी कि नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो कोशिश नहीं कर रहे, सीएम की पूरी कोशिश है, डिप्टी सीएम की पूरी कोशिश है। चंदन जी बावजूद इसके कई ऐसे मौके कुछ अधिकारियों, कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से सामने आ जाते हैं। जब सवाल किया है तो उनको बोलिए धैर्य से वो जवाब। संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी सुन लेते हैं। चंदन जी जो भी सवाल उठाया है 9 महीने के सरकार पर, उस जरा सवाल का जवाब भी सुन लीजिए संतोष जी। आपके मंगल पांडे जी घूमते थे दूसरे राज्यों में, स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया, किसने उसको संभाला था? बहुत सारी बातें हैं, अभी अगर बोलना चालू करेंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा, लेकिन बाहर सेंसिटिव मुद्दा है, पहले इस पर हम संतोष जी अब सुन लेते हैं। संतोष जी आज के मुद्दे पर धैर्य से सुन लीजिए। संतोष जी अब सुन लेते हैं। चंदन जी स्वास्थ्य महकमे पर आएंगे ना, उस मसले पर जब डिबेट रखेंगे आप खोलकर बात करिएगा। ऐसा क्यों होता है कि हम प्रशासन पर सवाल लेकर आते हैं, आप स्वास्थ्य महकमे पर चले जाते हैं। हम जब स्वास्थ्य महकमे के सवाल लेकर आएंगे तो आप किसी और चीज पर चले जाएंगे। ऐसे क्या फायदा है, ऐसे क्या फायदा है? चलिए संतोष जी आपने अपनी बात रख ली, अब चंदन जी से रिएक्शन ले लेने दीजिए। चंदन जी मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश है, डिप्टी सीएम की पूरी कोशिश है, बावजूद उसके, मैं ये नहीं करा पूरा सिस्टम खराब है, पर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से नाम वहां तक खराब हो रहा है, उनकी कोशिशें जो है वो नाकाम हो रही हैं, जंगल राज के आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। चंदन जी देखिए बिल्कुल कुछ लोग जो कह रहे हैं उनको भी बिहार की जनता जानती है। बहरहाल हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के पीछे हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोग बिहार के आम आवाम के लिए काम करने के लिए जानने जाते हैं। ठीक है, जो कुछ गड़बड़ियां हुई है उसको अगर सरकार की मंशा होती तो फिर अरे सुनिएगा तब ना जी, सुनिएगा तब ना, सुनने का तो क्षमता है नहीं, सुनने का क्षमता तो है नहीं। संतोष जी सुनने का क्षमता संतोष जी आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली है संतोष जी। चंदन जी को सुन लीजिए, इसके बाद आएंगे, आपके पास कम वक्त है, ऐसे वक्त बर्बाद होगा सबका। चंदन जी बिल्कुल सवाल किए तो जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का काम है किसी प्रकार से उन्माद पैदा करना, लोगों के बीच में दिग्भ्रमित करना, लेकिन जनता दल यू और महागठबंधन की जो सरकार है वो काम करने के लिए जानी जाती है। ये चीजें ठीक है ना चंदन जी, ये चीजें ठीक है। ये महकमे की जो मुश्किलें हैं ना उसके लिए क्या, महकमे में जो परेशानियां हैं उसके लिए क्या? चंदन जी संक्षेप में, 30 सेकंड में, वक्त कम है, इसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ 30 सेकंड। कल अमृत जी सुनने पर क्या बोले, 4 या 5 बीच में तो ये बोलते हैं, इन्हीं को दे दीजिए 5 मिनट पहले ये बोल लेंगे, उसके बाद वक्त नहीं है। संतोष जी माफी चाहूंगा मैं। चंदन जी 30 सेकंड, महकमे में जो मुश्किलें हैं उसके लिए क्या, सरकार ने क्या सोचा है? बिल्कुल
एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है। हम लोग देखिए, ये बड़ी चुनौती है। बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ कुछ माफिया भी एक्टिव रह रहे हैं, तो उन लोगों को लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी पुलिसिंग तंत्र को एक्टिव कर रही है और टेक्निकल भी हम लोग उसको मजबूत कर रहे हैं पुलिसिंग को। और आज कल के अपेक्षा आज देख लीजिए कि बिहार में पुलिसिंग बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है और आने वाला कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुलिसिंग अच्छा काम करेगी। ठीक है, वक्त कम है संतोष जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर चंदन यादव जी जुड़े हमारे साथ, संतोष पाठक जी जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस सनक क्यों गई है, क्योंकि जब आप एक आम जनता पर गोली चलाएंगे तो ये सवाल खड़े होंगे। तस्करों को आप पकड़ने जाते हैं तो आप पिट कर आते हैं और आम जनता को आप पीट देते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आम जनता जहां पर भरोसा करना चाहती है वहां आपके इकबाल पर सवाल खड़ा आपकी नाकामी की वजह से हो जाता है और इन स्थितियों को ठीक करने की जरूरत है। नमस्कार।